हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव में प्रजनन। तो बच्चों, सबसे पहले मानव में प्रजनन हमें जानना है कि मानव में किस तरह का जनन होता है। हमने दो तरह की जनन प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो बच्चों, मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता बच्चों क्या है? जीवन का वो काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को बच्चों हम यौवनारंभ कहते हैं। ये आप 8th क्लास में आपने पढ़ा भी था यौवनारंभ के बारे में। जो एडोलेसेंस की एज है उसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर आता है साइंस में। यौवनारंभ पर बच्चों कुछ कॉमन परिवर्तन होते हैं किशोरों में, जो एक समान परिवर्तन रहते हैं, जैसे काक व जननांग के पास गहरे बालों का उगना और त्वचा का तैलीय होना और मुहासे निकलना। चेहरे पर मुहासे या कमर में कई बार मुहासे निकल आते हैं इस उम्र के अंदर। और लड़कियों में जो कॉमन अलग से बच्चों जो किशोरावस्था में लड़कियों में क्या क्या बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं। स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म बच्चों हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और लड़कों में बच्चों चेहरे पर दाढ़ी मूंछें निकलना और आवाज़ का फटना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत देते हैं ये परिवर्तन की लैंगिक परिपक्वता हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। इसमें जो हमारा मुख्य भाग रहता है वो है वृषण। वृषण बच्चों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं उदर गुहा के भाग यहाँ पर वृषण कोश में यहाँ पर उपस्थित है। वृषण कोश के अंदर वृषण है, जिसके अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्राणु यहाँ पर बच्चों बनते हैं और शुक्रवाहिनी है जो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो वृषण है इनका जो कोश तापमान है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक या शुक्राणु यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर बच्चों वृषण ग्रंथि हमारी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन हमारे एक हार्मोन है बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, वृषण ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, कौन सा हार्मोन निकालती है? टेस्टोस्टेरोन है। इसका कार्य बच्चों शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण और लड़कों में यौवनावस्था परिवर्तन दोनों को मेंटेन करना है। उसके बाद बच्चों जो शुक्रवाहिनी है वो जो शुक्राणु बने हैं वृषण से उन्हें शिशन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और मूत्र मार्ग बच्चों ये मूत्र और वीर्य दोनों के लिए बाहर जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियाँ इसमें मुख्य रूप से हमारी 2 ग्रंथियाँ हैं, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दोनों इस स्राव शुक्रवाहिनी में डालती हैं। इससे जो शुक्राणु है वो तरल माध्यम में आ जाएंगे और ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करेगा, साथ ही उनके स्थानांतरण में भी सहायता करता है। तो इस तरीके से शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव बच्चों मिलकर के वीर्य बनाता है। ठीक है, ये डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में बच्चों हमें बताया गया है जो वृषण है इसके अंदर वृषण में यहाँ पर शुक्राणु बन रहे हैं जो शुक्रवाहिनी से होते हुए पहुँच जाते हैं शिशन के अंदर। और यहाँ पर जो 2 ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि और जो एक और ग्रंथि जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ साथ बच्चों हमने यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, शुक्राशय यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है तो शुक्राशय ग्रंथि आप लिख लें। यहाँ से उन शुक्राणुओं को बच्चों यहाँ पर पहुँचाएगी। ये दोनों शुक्राशय और जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हैं अपना जो पोषण उनमें मिला देती हैं, उसके बाद उसे हम वीर्य बोलते हैं, जो शिशन से होते हुए बाहर रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों नर जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में भी बच्चों जैसे उसमें हमने नर जनन तंत्र में वृषण के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही मादा जनन तंत्र में अंडाशय एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होगा। लड़की के जन्म से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं बच्चों, और यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड हैं जो परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। परिपक्व यानी मैच्योर होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर एक महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है और अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों जो अंडाशय है वो यहाँ पर विद्यमान है। ये आप देख सकते हैं अंडाशय, इसके अंदर से जो अंडकोश है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम फीमेल गैमेट भी या जिसको हम मादा गैमेट्स भी बोल देते हैं या मादा युग्मक जिसे हम बोल देते हैं, यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद बच्चों आगे आता है हमारा अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। ये कंप्लीट बच्चों हमारे अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब, इसके मुख्य रूप से 3 भाग रहते हैं। तो बच्चों इसका कार्य क्या होता है, अंडाशय द्वारा जो भी अंडे यहाँ पर उत्पन्न होंगे उन्हें ये आगे गर्भाशय तक स्थानांतरण कर देगी। साथ में अंड कोशिका और शुक्राणुओं का निषेचन है वो यहीं पर होता है, ठीक है। गर्भाशय बच्चों ये है, गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होगा और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, यानी गर्भाशय
यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीवा के द्वारा होता हुआ ये योनि में खुलता है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे 2 केस यहाँ पर आएंगे, एक जब अंड कोशिका का निषेचन होता है और एक जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है। अगर बच्चों अंड कोशिका का निषेचन होता है तो जो निषेचित अंड है वो युग्मनज कहलाएगा और जो गर्भाशय में उसके बाद रोपित हो जाएगा। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन और विभेदन होगा जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर युग्मनज बनेंगे, जैसे ही नर और मादा युग्म का निषेचन होगा, यहाँ से वो विभाजित होते हुए यहाँ गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, गर्भाशय के अंदर यहाँ पहुँच जाएगा, जिसे उसके बाद गर्भाशय में रोपित हो जाने के बाद इम्प्लांटेशन मतलब रोपित होना होता है बच्चों। गर्भाशय में रोपण के बाद यहाँ पर विभाजन और विभेदन शुरू होगा जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। प्लेसेंटा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक विशेष उत्तक होता है जिसकी तस्तुरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। मुख्य रूप से इसका कार्य है कि माँ से बच्चे को जोड़कर रखना और माँ के रक्त से जो भी ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण है भ्रूण को प्रदान करना और साथ में भ्रूण जो भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करता है उनका निपटान करना। तो बच्चों अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को हम गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है मनुष्य के अंदर। और जब अंड का निषेचन बच्चों नहीं होता है तो उस समय हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। अगर निषेचन हो जाता है तो हमने ऊपर पढ़ा, और अगर निषेचन नहीं होगा तो जो गर्भाशय की भित्ति है वो मांसल और स्पंजी हो जाती है। भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन निषेचन ही नहीं हुआ तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। म्यूकस होता है बच्चों वाटरी सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं जेल लाइक पदार्थ होता है हमारा, जल की तरह। ये चक्कर बच्चों लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। इसके बाद रजोधर्म भी बंद हो जाएगा जिससे रजोनिवृत्ति हम कहते हैं। तो यहाँ तक का बच्चों आज आपने टॉपिक पढ़ लेना है। जो मानव के अंदर या मनुष्य के अंदर जो जनन है किस तरह से होगा, ये दोनों हमने मानव नर जनन तंत्र और मानव मादा जनन तंत्र हमने आज पढ़ लिए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो बच्चों बता देना, हम कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, या नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी वीडियो लेक्चर में हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का एक जो लास्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।